जी, बताइए। आह, देखिए आप लोग रात में जो भी करते हैं ना तो प्लीज़ थोड़ा स्लो करा करिए क्योंकि ना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं आपकी नेबर हूँ, बगल वाले फ्लैट में रहती हूँ। अच्छा, अच्छा, अरे कैसे आना हुआ बताइए ना। अरे शायद कल रात को आप लोग कुछ शोर-शराबा कर रहे थे। क्या है कि मेरे घर में बहू-बेटे और बच्चे भी रहते हैं ना तो उनकी नींद खराब हो जाती है। सॉरी मैडम, वो दरअसल हुआ क्या, रात हमारे ऑफ़िस में कुछ क्लाइंट वग़ैरह आए हुए थे, तो मीटिंग का एक तो टाइम ही बहुत गलत था, रात का टाइम हो गया और ऊपर से क्लाइंट्स वग़ैरह जब बाहर से आते हैं डीलिंग के लिए तो थोड़ा-सा पार्टी वग़ैरह करना पड़ता है उनको खुश करने के लिए। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, आप पार्टी वगैरह कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लाइफ़ है, अभी एन्जॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हमारी उम्र में थोड़ी ना करेंगे आप लोग। अरे नहीं, नहीं। बस मैं यही रिक्वेस्ट लेकर आई थी कि शांति से कीजिए जो भी कर रहे हैं, बस आपके फ्लैट से बाहर आवाज़ ना जाए। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ इस चीज़ को और तहे दिल से मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, आपने इस चीज़ को समझा। पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि रात ये सब हो गया और आपको यहाँ तक आना पड़ा। थैंक यू सो मच, आपने नीचे कंप्लेंट नहीं करी वरना शायद हम ऑफ़िस खाली करना पड़ जाता। अरे नहीं, नहीं, देखिए हर चीज़ कंप्लेन करने से नहीं होता है, कुछ चीज़ें खुद में ही मैटर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अब मैं कंप्लेन करने जाती, फिर आपको दिक्कत होती, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब देखिए आप भी नेबर हैं, मैं भी आपकी नेबर हूँ, तो एक-दूसरे का ख़्याल रखेंगे तभी फ़ायदा होगा, बिल वरना नुकसान तो बहुत है। बिल्कुल, बिल्कुल, पड़ोसी पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, बट कल रात के लिए आई एम सॉरी, अरे नहीं, लिटरली नहीं, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे कितने टाइम से हैं आप यहाँ पे? मतलब अभी-अभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं थी नहीं ना यहाँ पे, बाहर गई हुई थी। लगभग 4-5 महीने हुए हैं, बल्कि 5 महीने भी ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद मैं। अच्छा, क्योंकि मैं थी नहीं ना, मैं गाँव गई हुई थी अच्छा, और अच्छा, मुझे अच्छा। पता ही नहीं था कि इस फ्लैट में भी कोई आ गया है। कौन से फ्लैट नंबर पे? ये 403। पड़ोसी, आप तो बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई है। बिल्कुल। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी शिकायत बिल्कुल लाज़मी है क्योंकि शोर तो बिल्कुल नज़दीक में जा रहा होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा वो रात क्लाइंट वगैरह को खुश करने के चक्कर में पार्टी वगैरह रख ली ताकि भाई क्लाइंट भी अपना फ़ैमिलियर फ़ील करे और सॉरी उसके लिए मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। अरे नहीं, नहीं, आप ज़्यादा सॉरी-वॉरी मत बोलिए। देखिए, जो था मुझे लगा कि हाँ, मुझे आपसे बात करनी चाहिए इसलिए मैं बात करने आ नहीं, गई। नहीं, बिल्कुल। वैसे कौन-कौन है आपके फ्लैट में? मेरी बहू है, मेरा बेटा है और मेरे पोते और पोती है बस। दादी हैं आप? हाँ, क्यों लगती नहीं हूँ क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं लगती, बहू-बेटे की तो मैं सोच भी नहीं सकता। चलो एक बार को बहू-बेटे की मान ली जाए, तो बल्कि देखने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी-अभी शादी हुई हो आपकी। अरे नहीं, नहीं, आप मेरे बाल देख सकते हैं, वो व्हाइट हो गए हैं, भाई अभी शादी। ये तो फैशन है ना, साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, वो पूरे बाल सफ़ेद करके रखते हैं, मुझे लगा कोई फैशन होगा। अरे नहीं, नहीं, आप तो मज़ाक कर रहे हैं। भाई मज़ाक ना बोलें इस चीज़ को, मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ इस बात को लेकर। ठीक कह रहे हैं। वैसे ये फ्लैट मैंने कभी देखा नहीं था। ऑफ़िस के लायक है ये? भाई क्या करें, अपना सेपरेट रूम वगैरह मिल गए तो अपना केबिन यहीं बना लिया। अच्छा, हुँ। सही है फिर। इंटरनेशनल काम है अधिकतर, कुछ रात को होता है, कुछ दिन में होता है तो अपना करते रहते हैं, कंप्यूटर से होमवर्क चलता रहता है। तो जो क्लाइंट आए थे तो डील फाइनल हुई आपकी? जी, फिलहाल तो फाइनली लग रहा है ऐसा तो। क्या बात है! फिर तो मुँह मीठा करना तो बनता है। बिल्कुल, क्या करवाया जाएगा आपको मुँह मीठा। और मैं क्या ही बोलूँ आपको। नहीं, वैसे क्या-क्या आपको शिकायत आप बता सकते हैं, हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि आप ही तो पड़ोसी हैं नहीं ना, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग हैं। देखिए, शिकायत तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बस एक और शिकायत है, पार्किंग में जो आप गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं ना, तो थोड़ा साइड हटा के किया कीजिए क्योंकि मेरी गाड़ी निकलने में दिक्कत होती है। आज सुबह मेरा बेटा कह भी रहा था कि ये व्हाइट कार पता नहीं शायद 401 या 4 वाले का है। मतलब पार्किंग में खड़ी होगी गाड़ी तो। मतलब पार्किंग में आपने खड़ी की है, लेकिन जस्ट उसके आगे वाला जो गाड़ी है ना, वो हमारी गाड़ी है। ओहो! मैं जल्दी-जल्दी में गाड़ी लगाकर ऐसे आता हूँ, मैं ये देखना भूल जाता हूँ कि आस-पास भी और गाड़ियाँ खड़ी होंगी। हुँ। वो खाली जगह मिली मुझे तो मैंने कल उसको पार्क कर दिया वहाँ पर, बल्कि कल की बात नहीं है, मैं अधिकांश ऐसा ही करता हूँ। मैं ध्यान रखूँगा कि आस-पास कोई गाड़ी ना होगी, मैं वहीं गाड़ी लगाऊँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, वैसे क्या करते हैं आपके बेटे? अरे! उसका अपना बिज़नेस है वो। किस चीज़ का? वो क्या कहते हैं उसे मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। ये यही स्विच बोर्ड्स वगैरह इसके। अच्छा, 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 इलेक्ट्रिसिटी सामान का हाँ, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है हाँ, या हाँ, बाहर से मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है? हुँ। ओके, ओके, अच्छी बात है। वैसे कभी एडवर्टाइज़िंग की ज़रूरत पड़े तो बताना, हम एडवर्टाइज़िंग कर देंगे इसकी। अच्छा, जी, जी, जी। ओके।
ठीक है, मैं इस बारे में अपने बेटे से हाँ, बात सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का काम है ना अपना, तो हम पूरा प्रॉपर एडवर्टाइजिंग का ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करूँगी। जी, अगर उसे कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा और ज़रूर। बहू क्या करती हैं आपकी? बहू तो हाउसवाइफ़ है। हाउसवाइफ है। और हस्बैंड? किसके हस्बैंड? आपके हस्बैंड? ओह! मेरे हस्बैंड तो इस दुनिया में नहीं है। आई एम रियली इट सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेचुरल है, जिसको जाना होता तो वो जाएगा ही। बट बेहद अफ़सोस की बात है कि ऐसे सवाल मुझे आपसे पूछने पड़ गए जिसका इल्म नहीं था मुझे इस बात का, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात और नहीं। बेटी क्या करती हैं आपकी? बेटी नहीं है, बेटा है बस और बहू है। अच्छा, वैसे अच्छा, मेरी अच्छा। बहू तो अभी फ़िलहाल अपने मायके गई हुई है, क्योंकि उसका कुछ मायके में कुछ वो था, फंक्शन वगैरह। ओके, 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 हुँ। ओके। तो व आप भी हाउसवाइफ हैं या आप भी कहीं जॉब वगैरह या कुछ करते हैं मतलब? जॉब तो नहीं करती हूँ, मैं तो घर में ही रहती हूँ। वैसे आपने जॉब वगैरह करने की क्यों नहीं सोचा? आप भी जॉब कर सकती हैं। अरे जॉब जॉब मेरे बस की बात नहीं है। ये जॉब वगैरह में ना टेंशन बहुत होते हैं। मतलब स्ट्रेस नहीं ले सकती मैं। स्ट्रेस नहीं ले सकती। हाँ, भई स्ट्रेस लेंगी तो ये खूबसूरती का क्या होगा? आप तो खामख़ा ही तारीफ़ किए जा रहे हैं। वैसे आप मॉडल लगती हैं देखा जाए तो। अरे नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मॉडल वगैरह नहीं हूँ, बट एक टाइम पे मतलब मैं चाहती थी मॉडल बनना। हर कोई चाहता है कि वो एक्टर बने या मॉडल बने। अरे! बातों-बातों में मैं तो भूल ही गया। बैठकर बातें करते हैं ना। जी, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी ऐसे। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। सॉरी, मैं बातों-बातों मेरे दिमाग से निकल गया आपसे बैठने के लिए पूछना बोलना। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी ऐसा। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं जॉब वगैरह करने की मतलब? अब मुझे इस उम्र में जॉब कौन देगा? भाई देखिए, अगर आप ढूँढने के लिए निकलेंगे, आप जॉब की बात कर रही हैं, जो कंपनियाँ हैं, मालिक आपको उल्टा मालिक बना देंगे। क्या बात कर रहे हैं? इतना भी मज़ाक मत करिए मेरे साथ। देखिए, मज़ाक करने की आदत नहीं है मेरी। लेकिन आप कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? ये सब छोड़िए और बताइए। बस अभी 4-5 महीने में सोच रहा हूँ कि और कुछ अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर लूँ। मतलब आजकल आप देख ही सकते हो ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहा है। वैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का काम है मेरा, एडवर्टाइज़ वगैरह करता हूँ मैं, और इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कुछ पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह कुछ चालू कर दूँ। ये मतलब पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन होता है, हालाँकि मैंने मुंबई में भी चालू किया हुआ है। पोस्ट प्रोडक्शन होता है जैसे हमने कोई वीडियो बनाई, आप देखते होंगे ना, यूट्यूब पर शॉर्ट मूवीज़ होती हैं। ओके। ये फाइनल होता है प्रोडक्शन का आउटपुट। हाँ। पोस्ट प्रोडक्शन में होता है आपकी सारी उसकी बैक क्या कहानी चल रही है, बैक स्टेज बोल देते हैं हुँ, जिसको, हुँ, हुँ। कि उसकी एडिटिंग, मास्टर, मिक्सिंग, म्यूज़िक सेट करना, कलर का डीआई वगैरह करना, ओके, तो ये पोस्ट प्रोडक्शन होता है। ओके। हालाँकि कुछ अपने एम्प्लॉइज़ मुंबई में भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो मैं हुँ। सोच रहा हूँ यहाँ पे भी सेटअप लगा लूँ, बट सेटअप ना लगाने की एक वजह ये भी है कि अभी तक मैंने सेटअप नहीं लगाया। इधर की साइड इतना काम भी नहीं है। क्या बात है! मतलब आपका बिज़नेस तो काफ़ी फैला हुआ है। नहीं, फैला हुआ तो नहीं कह सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि बिखरा हुआ है। तो कोई बात नहीं, उसे सँभालिए, उसे इकट्ठा करिए। बस बिल्कुल, तो आप जैसे कुछ लोग और मेरी ज़िंदगी में आ जाएँ ना, मतलब मेरे ऑफ़िस में आ जाएँ, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। देखिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में जो भी आप बता रहे हैं। ज़रा-सा भी नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या कर पाऊँगी? ये क्यों नहीं कर सकती आप? मतलब अपने दिमाग में आप ऐसी थिंकिंग बना के बैठी हो अभी से कि आप कुछ कर नहीं पाओगी, तो फिर तो भई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ना ही ऊपर वाला। देखिए, इस उम्र में अगर ऐसा कुछ करूँगी तो फिर लोग भी बहुत सारी बातें बनाएँगे कि बताओ इस उम्र में गई है मॉडलिंग करने या फिर जो भी हो। एक गाना था बहुत पुराना कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। उस गाने को एक बार सुनिएगा। पुरानी मैं हूँ और गाना आपको याद आ रहा है, वो भी पुराने टाइम का। क्या करें, मतलब माहौल बन गया ना अब। माहौल, सही कह रहे हैं। बस आपसे ना कुछ ऐसी वाइब आ रही है ना, दोस्त टाइप की। ये लोगों को अक्सर मुझसे मिलकर यही लगता है कि वो मुझसे पहली बार नहीं मिल रहे। लग ही नहीं रहा सच में कि मैं आपसे शिकायत करने आई थी आपकी ही, और हम बैठ के बातें कर रहे हैं। ये तो वाओ! इस नाचीज़ की छोटी-सी काबिलियत है। बहुत ही अच्छी काबिलियत है आपकी। धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। तो कभी भी अगर आपके बेटे को या किसी को एडवर्टाइज़िंग की ज़रूरत हो ना, तो बताना, हम लोग अच्छा बिज़नेस को आगे पुश करते हैं। बिल्कुल ज़रूर बताऊँगी मैं।
आप इस बात से टेंशन फ्री हो जाइए। अब आपका एडवर्टाइज़मेंट मैं करूँगी। मेरा मतलब एडवर्टाइज़मेंट आप करेंगी? मेरा मतलब आपके जो वर्क है उसकी। मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं, उनको भी कुछ ऐसा मतलब काम करवाना होता है, तो मैं उनसे बोल दूँगी। हाँ, बिल्कुल याद करिएगा इस चीज़ के लिए। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं बोल रहा था कि आप मेरा ऑफ़िस क्यों नहीं जॉइन कर लेती? देखिए, मैं आपका ऑफ़िस कैसे जॉइन कर सकती हूँ? भई अपने कदमों से चल के आइए, यहाँ जॉइन करिए। ये पॉसिबल नहीं है। ये गलत बात है, क्यों? क्योंकि आप जैसे होनहार और एक काबिलियत वाले शख्स को मैं ऐसे तो हाउसवाइफ़ के तौर पे देख नहीं सकता। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन करने में बहुत ही ज़्यादा अलग है। तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ क्या है? कुछ ख़ास नहीं, बस मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने मतलब बेटे और बहू के साथ भी नहीं रहती हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। कारण क्या है इस चीज़ का? मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती है, और ये सब काम करने लगूँगी तो उसे और अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? बहू क्यों पसंद नहीं करती? उसे लगता है कि मैं बेकार में उनके घर में बैठी हूँ, उनको देखिए, मुझे ये सब बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको क्या पता मेरे घर नहीं, में क्या चल रहा अभी है। आपने बोला कब हम दोस्त बन गए, आप ऐसी बातें शेयर नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, गलत बात है। दोस्त के साथ तो शेयर कर सकते हैं ना एटलीस्ट। तो मतलब अब हम दोस्त हैं? आप ही ने बोला था हम दोस्त की तरह बातें शेयर कर रहे हैं और कब पता ही नहीं चला बातों-बातों में ऐसा लगता है जैसे हम जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन बस होता नहीं है आजकल की मॉडल लड़कियों में ये चीज़ कि वो अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहना चाहती हैं। ये तो गलत बात है, उनके माँ-बाप के साथ ये सब चीज़ें होंगी तो उन्हें रियलाइज़ होगा। देखिए, आप ऐसी बातें करेंगे तो शायद मैं खुद पर काबू भी नहीं कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ आप काबू से बाहर आ जाएँ। काबू से बाहर आ जाऊँगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्या हुआ तो मैं भी बेकाबू हो जाऊँगा आपके साथ। देखिए, मैं क्या ही बोलूँ आपको, मुझे दुनियादारी, समाज, बेटा, बहू सब देखना है। तो क्या फ़र्क पड़ता है इनसे? वो लोग आपकी खुशी के बारे में सोचते हैं, आपसे पूछते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है, सिवाय मेरे पति के, कि वो पूछते थे मुझसे, "तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम जो चाहती हो, तुम वो करो।" तो वही तो मैं चाहता हूँ कि जो आप चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, जो बनना चाहती हैं, आप वो करें। लेकिन डर भी लग रहा है एक तरह से, किस बात का? बदनामी का। तो क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार करने वाले बदनाम तो होते ही हैं। प्यार? अभी तक तो दोस्ती थी, अब प्यार? देखिए, सुना है कि प्यार एक पल में हो जाता है। ऐसे लोग कहते हैं कि प्यार तो पल भर का खेल है कि एक पल में हो जाता है। मुझे आपसे हो गया। अब अब और तब मुझे नहीं सुनना भाई, हम तो आपके हुस्न के घायल हो गए। देखिए, मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि मैं अपने पति से ही बात कर रही हूँ, और वो भी मुझे इस तरह से देखते हैं, मतलब देखते थे, और ऐसी प्यारी-प्यारी बातें करते थे। तो मुझे अपना पति समझ लीजिए या बना लीजिए। आ! ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है? 19-20 का तो फ़र्क है या 19-20 लाख का फ़र्क है। मज़ाक आप बहुत अच्छा करते हैं। मैं मज़ाक-मज़ाक में कभी सीरियस बातें भी कर देता हूँ अपने दिल की। देखिए, अभी मिले हुए तो हमें ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, मतलब कुछ घंटे ही हुए होंगे। देखते हैं हमारा सिचुएशन कहाँ तक पहुँचता है, और कहाँ तक हम एक-दूसरे को। भाई सिचुएशन तो हमारे हाथों में ना, सिचुएशन पे पहुँचाने की चीज़ नहीं है रिलेशन। रिलेशन हमारा कहाँ तक पहुँचता है ये डिपेंड करता है। रिलेशन हम वहाँ तक पहुँचाएँगे जहाँ तक जाएगा। ठीक है, देखिए आप बातों में लड़खड़ा रही हैं, लहकिए मत मेरी बातों में आकर के। ठीक है। देखिए, जब आपके शब्द ही आपका साथ नहीं दे रहे तो आप क्यों इस परिस्थिति से मुँह मोड़ने की कोशिश कर रही हैं? बताया ना, दुनियादारी, समाज। क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया से? जब आपका आखिरी समय आएगा कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने खुद के लिए क्या किया। हर कोई आपसे ये सवाल करने के लिए खड़ा हो जाएगा, हर कोई आपसे ये पूछेगा कि आपने उनके लिए क्या किया? बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो भी है, जैसा है,
मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी भाई। हमने बातों बातों में अपने दिल मोहब्बत का इजहार आपसे कर दिया, हमें आपका जवाब मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। वैसे देखा जाए तो मुझे भी कहीं निकलना है, तो बहुत देर हो रही है मुझे। आपका जवाब? अ, मेरा जवाब ये रहेगा कि अगर कल ऑफिस में आई तो मेरा जवाब हाँ है, और नहीं आई तो ना है। भाई आपने लटका दिया हमें। बस इस विषय पे मैं और बहस नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, पर आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बाय। बाय।